कभी यह धरती गुलाम हुआ करती थी, कभी हमारी पहचान पर किसी और का नाम लिखा जाता था। लेकिन वक्त बदलता है और आज हालात पलट चुके हैं। जो कभी हम पर राज किया करते थे, आज उन्हीं की धरती पर एक भारतीय सर्वोच्च सत्ता प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी पर एक भारतीय विरासत का व्यक्ति बैठा हुआ है। जय सिया राम। Proud to be Hindu. It is truly an honor and a pleasure to be here today at Morari Bapu's Ramkatha at the University of Cambridge on Indian Independence Day. आज उनके दिलों में हमारा नाम गूंजता है। जिस तिरंगे को वो कभी झुकाना चाहते थे, आज वही तिरंगा उनकी गलियों में आसमान चूम रहा है। ये नजारा वक्त के सबसे बड़े बदले और हमारी असली ताकत की तस्वीर है। सन 1947 का वो साल जब भारत ने आजादी की सांस ली थी। लाखों बलिदानों, अनगिनत संघर्षों और वर्षों की गुलामी के बाद हमने अपना वतन वापस पाया। और जिसने हम पर सदियों तक शासन किया वो था इंग्लैंड। तब उनकी संसद में फैसले होते थे हमारे भाग्य के बारे में। तब उनके झंडे की छाया हमारे तिरंगे को ढक लिया करती थी। हमारी मिट्टी से सोना निकलता था, लेकिन चमक उनकी तिजोरियों में चली जाती थी। हमारे खेतों में अन्न उगाया जाता था, लेकिन रोटियां उनकी थालियों में सजाई जाती थी। हमारी मेहनत, हमारा खून पसीना उनके महलों की नींव बनता था और हम अपनी ही धरती पर पराये बना दिए जाते थे। लेकिन 79 साल बाद नजारा बदल चुका है। 2025 में उन्हीं की गलियों में भारत का तिरंगा लहरा रहा है और सिर्फ लहरा ही नहीं रहा, बल्कि उनके दिलों पर राज कर रहा है। जहां कभी हमें हुक्म सुनाए जाते थे, आज वहां भारत के गीत गाए जा रहे हैं। जहां कभी हमारे कदम ठोकर खाते थे, आज वहीं हमारे जीत के जश्न मनाए जा रहे हैं। उनकी सड़कों पर अब तिरंगे के रंग बिखरे हुए हैं। उनकी हवाओं में अब भारत माता की जय की गूंज है। कभी हमारे सामने सिर ऊंचा करने वाले आज हमारे सम्मान में सिर झुका रहे हैं। अरे भाई प्लीज हमको माफ कर दो यार, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। प्लीज यार, अब हम आपके देश पर कभी राज करने नहीं आएगा। प्लीज भाई। ये नजारा सिर्फ जीत का नहीं, बल्कि इतिहास के पलटने का सबूत है। ये याद दिलाता है कि वक्त बदलता जरूर है, और जब बदलता है तो पूरी दुनिया देखती है। 15 अगस्त 2025 लंदन का हर कोना तिरंगे से सज चुका था। हर गली से भारत माता की जय की गूंज आ रही थी। जो कभी हमें आदेश देते थे, आज हमारे रंग में रंग चुके थे। जहां कभी यूनियन जैक फहराता था, वहां आज तिरंगे की शान थी। सड़कों पर भारतीय ढोल की थाप थी और विदेशियों के कदम भी उसी ताल पर थिरक रहे थे। लंदन की ठंडी हवाओं में भी आज भारत का जोश और गर्मी था। चौराहों पर गीता के श्लोक गूंज रहे थे। मंदिरों में आरतियां हो रही थी। विदेशी बच्चे भी हाथ में तिरंगा लेकर वंदे मातरम गा रहे थे। जो कभी हमारे रंग और संस्कृति को मिटाना चाहते थे, आज वही हमारे रंग में भीग कर हमारी संस्कृति का हिस्सा बन चुके थे। ये नजारा सिर्फ जश्न नहीं था, बल्कि इतिहास के घावों पर लगा गर्व का मरहम था। लंदन ने उस दिन सिर्फ भारत का इंडिपेंडेंस डे नहीं मनाया, उसने भारत की ताकत को सलाम किया। और इसी दिन एक वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया। वीडियो में एक अंग्रेज युवक हाथ जोड़कर कह रहा था, भाई प्लीज हमको माफ कर दो यार, हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। प्लीज यार, अब हम आपके देश पर कभी राज करने नहीं आएगा। प्लीज भाई। लोग हंस रहे थे, लेकिन इस मजाक में एक सच्चाई छुपी हुई थी। दुनिया समझ चुकी थी कि भारत अब वो भारत नहीं रहा जिसे दबाया जा सके। आज भारत के पास सिर्फ ताकत नहीं, बल्कि सम्मान और डर दोनों है। जो कभी हमें कमजोर समझते थे, आज हमारी ताकत की मिसाल दे रहे हैं। ये वीडियो
एक मजाकिया लम्हा नहीं, बल्कि इतिहास का पलटा हुआ पन्ना था। जब लंदन की ठंडी हवाओं में भारत का राष्ट्रगान गूंजा तो सिर्फ भारतीय ही नहीं, पाकिस्तान के लोग भी साथ खड़े हो गए और जोर से बोले, भारत माता की जय। सोचिए, पाकिस्तान जो हमारा देश नहीं, वहाँ के लोग भी तिरंगे के सम्मान में झुक गए। ये नजारा लंदन में मौजूद हर भारतीय के लिए गर्व का पल था। उस पल मानो सरहदें मिट गईं और सिर्फ इंसानियत और सम्मान बचा हो। विदेशी की धरती पर तिरंगे के लिए उठी हर आवाज सीधा दिल को छू गई। ये लम्हा साबित कर गया कि भारत की ताकत सिर्फ उसकी सीमाओं में नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में फैली है। लेकिन विडंबना देखिए दोस्तों, हमारे ही देश के कुछ लोग जिन्हें भारत माता की जय कहने में शर्म आती है, जो इस देश की मिट्टी खाते हैं लेकिन इसके सम्मान में आवाज नहीं उठाते, आज उन्हें ये वीडियो देखना चाहिए और सोच लेना चाहिए कि अगर पाकिस्तान के लोग जयकारा लगा सकते हैं तो तुम्हें क्या रोक रहा है? क्या तुम्हारे दिल में इस मिट्टी का प्यार खत्म हो चुका है या फिर तुम्हें अपनी जड़ों से जुड़ने में डर लगता है? याद रखो, जो देश का नाम नहीं ले सकता वो कभी इतिहास में नाम नहीं कमा सकता। भारत माता की जय सिर्फ एक नारा नहीं, ये उस मिट्टी का आशीर्वाद है जिसने हमें जन्म दिया है। और दोस्तों, सिर्फ तिरंगा ही नहीं, लंदन में अब सनातन धर्म का परचम भी लहरा रहा है। हजारों लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हैं, मंदिरों में घंटियां बज रही हैं और हरे कृष्णा हरे रामा के स्वर गूंज रहे हैं। लंदन की सड़कों पर कीर्तन यात्राएं निकल रही हैं, जहां विदेशी भी मृदंग और करताल बजा रहे हैं। सफेद वस्त्रों में लिपटे लोग माथे पर तिलक लगाए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। थेम्स नदी के किनारे दीपदान हो रहा है और उसकी लौ अंधकार को चीरते हुए रोशनी फैला रही है। विदेशी बच्चे रामायण की कहानियां सुनते हैं और अर्जुन हनुमान जैसे नायकों को अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर वहां की गलियां फूलों से सज जाती हैं और राधा कृष्ण के झूले पर झूमते हुए भक्त गाते हैं, यशोदा के नंद लाला। सड़क किनारे गीता के उपदेश बांटे जा रहे हैं और लोग समझ रहे हैं कि धर्म सिर्फ पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला है। दुनिया को अब एहसास हो रहा है कि सनातन कोई नया चलन नहीं, बल्कि करोड़ों सालों से चली आ रही अनंत धारा है, अनंत परंपरा है। और यही कारण है कि आज लंदन की ठंडी हवाओं में भी गूंज रहा है, सनातन ही शाश्वत है, सनातन ही सत्य है और सनातन ही मोक्ष का मार्ग है। लेकिन इस रोशनी के बीच एक साया भी है दोस्तों। लंदन तेजी से इस्लामीकरण की तरफ बढ़ रहा है। हर दिन नए धर्म परिवर्तन, ब्रेन वॉश और कट्टर विचारधारा का प्रसार। अगर यही चलता रहा तो कुछ सालों में लंदन का नक्शा बदल जाएगा। और यही वजह है कि वहाँ सनातन को और तेजी से फैलाना होगा, क्योंकि जहाँ अंधेरा सबसे गहरा होता है वहीं दीपक जलाना सबसे जरूरी होता है। अगर आज हमने कदम नहीं बढ़ाए तो कल हमारी पहचान सिर्फ इतिहास की किताबों में रह जाएगी। धन्यवाद देना चाहिए इस्कॉन जैसे संगठनों को, जो दिन रात बिना थके विदेशों में श्री कृष्ण की भक्ति, गीता का ज्ञान और सनातन का संदेश फैला रहे हैं। आज लंदन में जितनी तेजी से लोग सनातन को अपना रहे हैं, वो आने वाले समय का संकेत है। अंधकार के बीच यह ज्योति बुझने वाली नहीं। हर मंदिर, हर कीर्तन, हर प्रवचन के साथ यह रोशनी और भी प्रगाढ़ होती जा रही है। विदेशी युवा भी अब भगवत गीता के श्लोकों को अपने दिलों से लगाते हैं। ये सिर्फ धार्मिक आंदोलन नहीं है दोस्तों, बल्कि संस्कृति की जागृति है। सनातन धर्म की यह शक्ति विश्व को एक नई दिशा देने जा रही है और यह संदेश साफ है, जहाँ भी भारतीय पहुँचेंगे वहाँ धर्म और संस्कृति की छाप गहरी होगी। इस्कॉन के इस प्रयास से आने वाली पीढ़ियां गर्व से कहेंगी, यही है हमारी असली विरासत।
15 अगस्त सिर्फ एक तारीख नहीं, ये हमारी ताकत, हमारी पहचान और हमारी संस्कृति का प्रतीक है। आज कोई हमारी तरफ आंख उठाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि हम सिर्फ एक देश नहीं, हम भारत हैं। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।